हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। इसका ये पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, देन ये वीडियो को देखिए। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे असेप्सिस। Asepsis, the medical condition where the disease-causing microorganisms are not present due to reduced number of microbes is known as asepsis. Asepsis क्या एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो डिसीज़ कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते। किस वजह से? ड्यू टू रिड्यूस नंबर ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स होते हैं उसके नंबर हम रिड्यूस करते हैं उसकी वजह से, और इसी टेक्निक को कहते हैं हम असेप्सिस। तो आपको समझा होगा, आई होप। फिर से बताती हूँ, असेप्सिस का एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते ड्यू टू रिड्यूस नंबर ऑफ माइक्रोब्स रिड्यूस होने के कारण। उसी प्रोसेस को हम असेप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है उसके एडवांटेजेस। लोअरिंग द ऑकरेंस ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन यानी जो हॉस्पिटल में होता है इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, उसको ही हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, जो हॉस्पिटल में होता है। तो जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होता है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, पेशेंट को वो इन्फेक्शन नहीं होता है। रिड्यूस द पेशेंट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिसीज़। जो पेशेंट को डिसीज़ हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया वायरस, वो कम हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस। कॉस्टली इन टर्म बोथ मनी एंड टाइम। जो असेप्सिस मेथड है वो कॉस्टली होता है। ऑफकोर्स मेडिकल में यूज़ कर सकते हैं हम मेडिसिन, सो वो क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है और ज़्यादा टाइम लगता है असेप्सिस मेथड। 2 टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट है मेडिकल असेप्सिस एंड सर्जिकल असेप्सिस। मेडिकल असेप्सिस, absence of disease causing microorganism not or bacteria killed, ओनली अब्सेंस और रिमूव। मेडिकल असेप्सिस यानी जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको अब्सेंस करना, रिमूव करना। मेडिकल असेप्सिस अल्सो नोन एज क्लीन टेक्निक दैट कंट्रोल एंड डिक्रीज द प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। मेडिकल असेप्सिस को हम क्लीन टेक्निक भी कहते हैं। ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, डिक्रीज करती है जो इन्फेक्शन हो वो। इसका एग्जाम्पल है, हम क्या कर सकते हैं मेडिकल असेप्सिस में, रेगुलर एंड वॉशिंग चेंजिंग पेशेंट बेड लिनन। जो पेशेंट के बेड लिनन होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, रेगुलरली वॉश कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल। मेडिकल असेप्सिस के कुछ प्रिंसिपल है। वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली एंड थ्रूली बिफोर हैंडलिंग एंड कॉन्टैक्ट द पेशेंट आफ्टर कॉन्टैक्ट द पेशेंट। हमें क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए पेशेंट को हैंडल करने से पहले एंड आफ्टर हैंडलिंग। ओके। अवॉइड सॉइल एटम एंड इक्विपमेंट ऑफ टचिंग फ्रॉम ओन क्लोथिंग। हमको टच नहीं करना है डायरेक्टली। डू नॉट प्लेस सॉइल एटम ऑन द फ्लोर। जो फ्लोर होता है उस पर नहीं रखना है हमें सॉइल एटम। अवॉइड टचिंग आइज़, फेस, नोज़ और माउथ स्पेशली विद डर्टी हैंड एंड ग्लोव्स। जो हमारे आइज़, फेस, नोज़ होते हैं उसको हमें टच नहीं करना है डर्टी हैंड से कि और ग्लोव्स हैंड से। हमें हैंड वॉश करना है, देन ही हम टच करना है। सर्जिकल असेप्सिस, absence ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिफर्स टू एज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम अब्सेंस कर देते हैं, उसे रिड्यूस कर देते हैं, वह रहता नहीं है। उसी प्रोसेस को हम सर्जिकल असेप्सिस कहते हैं। द मोड ऑफ स्टरलाइजेशन इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर। एग्जाम्पल में है परफॉर्मिंग सर्जिकल हैंड वॉशिंग, अप्लाइंग मास्क, प्रोटेक्टिव आईवीयर, अप्लाइंग स्टेराइल गाउन एंड ग्लोव्स। अब हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल। सर्जिकल असेप्सिस अल्सो नोन एज स्टेराइल टेक्निक। सर्जिकल असेप्सिस को हम स्टेराइल टेक्निक कहते हैं। ओनली स्टेराइल ऑब्जेक्ट कैन टच अदर स्टेराइल ऑब्जेक्ट। जो स्टेराइल ऑब्जेक्ट होते हैं उससे ही हम अदर स्टेराइल ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हैं। नेवर कप, स्नीज, रीच ओवर स्टेराइल फील्ड। जो स्टेराइल फील्ड होती है, या आपने देखा होगा कि हम ओटी में हम किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते। वहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं, नर्सेस कहते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो कहते हैं कि हाथ मत लगाओ, स्टेरलाइज है। ओके, तो उसमें हमें कॉफ नहीं करना है, स्नीजिंग नहीं करनी है स्टेराइल ऑब्जेक्ट को।
डोंट यूज़ एन ऑब्जेक्ट इफ़ यू हैव डाउट इट्स स्टेरिलिटी। अगर हमें स्टेरिलिटी पे डाउट हुआ कि ये स्टेराइल है या नहीं, अगर ऐसा डाउट हो रहा हो तो हमें वह ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट को इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर, इसलिए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, असेप्सिस देखा, असेप्सिस के टाइप्स देखी। 2 टाइप्स से मेडिकल असेप्सिस, सर्जिकल असेप्सिस। ये क्या करता है, जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस करता है, पेशेंट को डिजीज़ कॉजिंग नहीं होने देता है, वह उसके चांसेस कम करते हैं। देन हमने उसके टाइप्स देखे थे, मेडिकल असेप्सिस एंड सर्जिकल असेप्सिस, उसके प्रिंसिपल्स देखे। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया तो 5 मार्क के लिए आता है फॉर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इन्फ्लामेशन। सो आज का लेक्चर एंड होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट करें। थैंक यू।